आराध्य देव के श्री चरणों में भाव भरा भक्ति भरा वंदन। श्रद्धे गुरुदेव के चरणों में नमन, मुनिश्री के चरणों में वंदन। मार्च हवन का प्रोग्राम तो आज ठीक है मान सकता हूँ मेरा, पर मार्च हवन के उपलक्ष्य में मार्च हवन का अभिनंदन होने वाले हमारे जयदीप मुनि जी और हमारे तपस्या में खास उपस्थित भाई संजय जी और श्रावक श्राविका गण। भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने पूछा कि इस जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र है, समुद्र में क्या रहता है? नमक, पानी। आवाज मतलब आप सुंदर ध्यान देकर, तो पानी रहता है। तो गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि यह लवण समुद्र का पानी जम्बू द्वीप में क्यों नहीं आता है? पानी का काम बहना है। तो भगवान ने गौतम स्वामी से फरमाया कि जब तक इस जम्बू द्वीप में अरिहंत, गणधर, त्यागी, तपस्वी, संत रहेंगे, तब तक यह लवण समुद्र का पानी अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ेगा, अपनी मर्यादा में बंधित रहेगा। तो बंधुओं, आज यह तपस्या का नजारा और इस तपस्या के उपलक्ष्य में अनेक क्षेत्रों से लोगों का आवागमन हुआ है। सबके प्रति आध्यात्मिक और तप की मंगल कामना। यह तप बताना चाहूंगा, सभी कह रहे हैं कि जयदीप मुनि ने तप किया, इसीलिए भरत मुनि ने किया, ठीक है ना? पर जानकारी दूं आपको, रहस्य का उद्घाटन करूं, 2016 में चतुर्मास था मुनिश्री का धुलिया, और वह हमारी ऐसे कर्म भूमि ननिहाल और हमारे संसार पक्षीय माता जी और पिताजी अमलेर को छोड़कर धुलिया स्थित है। तो परम पूज्य ने अमलेर चतुर्मास जो कराना था वह धुलिया कराया। तो वहां पर एक विचार आया था कि मुझे मास भ्रमण करना है। कब आया था? 2000। पर वह योग और संयोग नहीं होने के कारण से वह वहां पर स्थित रहा और स्थिति चलती रही। और 2017 में जो कांताबाजी चतुर्मास, उसमें बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो गए और वहां तो सोच ही नहीं सकते। उसके बावजूद भी मुनिश्री का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, डेंगू था, पर जो श्रम किया है पश्चिम उड़ीसा में, आज उसकी झलक विजयनगरम पश्चिम उड़ीसा बना हुआ है। अगर मैं सही बोलूं तो यहाँ पर अगर भाइयों को कैलकुलेशन करें तो अभी ये भाई विजयनगरम नहीं है, यह पश्चिम उड़ीसा है। आप देखिए, ध्यान में आएगा आपको। तो पश्चिम उड़ीसा में श्रम किया आज की बात। आज मेरे 31 है। सबसे पहले मुझे ज्ञान है, मैंने तेला किया था। और वह कब किया? साध्वी श्री कमल प्रभा जी का चतुर्मास अमलनेर था और मेरी संसार पक्षीय आंटी, उन्होंने अघाई की और मैंने उसमें न्योता डाला, तेला किया। कितना किया? वह पारना जब किया, हमारे संसार पक्षीय माता जी मूंग की दाल बड़ी अच्छी बनाते हैं, तो वह तेले के पारने में ज्यादा खाली मैंने, यथार्थ बता रहा हूँ। और करीब आधे घंटे के बाद सब निकल गए, बड़ा असाटा हो गई। फिर वह दुविधा, फिर 3 किए, फिर 3 के आगे 1 लगाया। कितना हुआ? 13। आचार्य महाप्रज्ञ जी 2003 के अंदर वह चतुर्मास सूरत और वहां पर
परम पूज्य के सानिध्य में और मुनि श्री दिनेश कुमार स्वामी की देख रेख में वह 13 की तपस्या की। मुझे याद है मुनि श्री ने मुझे बहुत कहा, दिनेश स्वामी ने, कि 13 आ गए हैं 15 कर ले, पर वो दिमाग में बैठा हुआ था 13 करना है, अपन जरा बनती 13 करना है। तो मेरे साथ ही सब था पर 13 नहीं। और आज 3 के क्या लग गया पीछे, 1 लग गया। बहुत डिस्कस चला। यह हमारा नानू बार बार पूछता है कितने करोगे, कितने करोगे, कितने करोगे। तो फिर करूँगा तो फिर अच्छी करूँगा। तो धर्म देव गुरु की कृपा से, असीम अनुकंपा परम पूज्य की, स्वामी जी का प्रताप आशीर्वाद, मुनि श्री की पूरी प्रेरणा वात्सल्य और आशीर्वाद और शासन देवी चक्रेश्वरी उनका सत, और आज मैं इस चरण में पहुंच पाया और सभी की मेरे प्रति मंगल कामना। तो बंधुओं, आज का यह 21 का जो काम हुआ है यह एक विजयनगरम के लिए रिकॉर्ड है। अभी तक जो सुनने में आया है, एक सिंगाड़े में 3 सन और 2 मास कमन कहीं पर नहीं हुए। तो यह भी रिकॉर्ड बना है। मुनिश्री ने बहुत सेवा की, बहुत ध्यान दिया, और मेरी वजह से मुनिश्री का दिल टूटा हो तो इस मौके पर खमत कामना करता हूँ। हमारा यह नानू पहले जब चतुर्मास था बंधुओं, और जब हम विशाखापट्टनम में थे तो वहाँ पर चालू की थी, तो आगे बात चली कि विजयनगरम देखेंगे। तो उस समय प्लानिंग बनाई गई थी कि यह बोल रहा है कि 2 मासी करूँगा, 2 मासी करूँगा। तो मुनिश्री ने उनको आज्ञा दे दी कि कर। फिर प्लानिंग यह बनाई कि पहले आप करोगे मास खमन, उसके बाद मैं। तो यह पहले से प्री प्लानिंग थी, पर यह सबको बताना, क्योंकि नजर का काम जो है वह करारा है। तो बस देखो 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 चलते गए तो गुरुदेव का संदेश भी प्राप्त हुआ, और वह 1 लाइन का संदेश मेरे लिए एक अमर निधि है। मुनि भरत कुमार जी खूब अच्छा विकास करें। यह संदेश मेरे लिए एक छत्र बना, और वह छत्र सभी के सहयोग और मंगल कामना से मैं आगे बढ़ता रहा। तो बंधुओं, बहुत सारी बातें, और उन बातों के अंदर सभी चतुर्मास मुनिश्री की ऐतिहासिक होते हैं, सब जानते हैं, सब जानकारी है सबको। पर विजयनगरम का चतुर्मास बहुत अच्छा चल रहा है, तपस्या का क्रम, और यह महिला मंडल बहुत अच्छे प्रोग्राम की गतिविधि कर रही है। पर यह याद रहेगा कि मैंने मास कमन का किया विजयनगरम, तो यह विजयनगरम की एक उपलब्धि रहेगी। और इसी आशा के साथ 2 बातें बताना चाहूँगा कि इस मास कमन के उपलक्ष्य में सभी का अगर मन माने तो 1 साल के लिए एक पर्टिकुलर मिठाई, और वह है सोहन पापड़ी। क्या है? सोहन पापड़ी, जो किसकी कंपनी की आती, बड़ी सुंदर थी, हल्दीराम की। वह 1 साल के लिए अगर अनुकूलता हो तो मुनिश्री त्याग कराएंगे। दूसरी बात, आगम या कुछ अच्छा साहित्य हर रोज केवल 13 या 11 पन्ने पढ़ने का प्रयास करें तो यह अच्छा उपक्रम हो सकता है। दूर से, आसिन से, आमेर से, उदयपुर से, और कितने कलकत्ता से, कितने दूर से लोग आए हैं। तो यह मुनिश्री का अट्रैक्शन है कि लोग चुंबक की तरफ खींचे आते हैं। पश्चिम उड़ीसा तो है ही है, तो लोग खींचे आते हैं। मुनिश्री में एक भक्तित्व और एक प्रेम। तो यह मैं इस मौके पर आशीर्वाद मांगना चाहूँगा मुनिश्री से। ऐसे मुनिश्री मेरे पर बड़ी कृपा है, ध्यान दे रहे हैं, निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी अपने जीवन में और विकास करूं, और जीवन का सत वह है मोक्ष, वहां तक पहुंच पाऊं। यह मेरा मास खमन धर्म संघ को समर्पित है, कर्म निर्जरा को समर्पित है। और इस सिंगाड़े की चमक मैंने जैविक मुनि जी ने जो मास खमन किया, इसमें अरहत मुनि जी की जो जय जयकार हुई है वह जय जयकार होती रहे, इसी आशा के साथ ओम गाड़ी में